में न्यू बुंदेलखंड हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है और जो ये क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित था, उन स्वास्थ्य सेवाओं को चालू करने के लिए आज न्यू बुंदेलखंड हॉस्पिटल में नए प्रकार की सुविधाएं और लोगों की मदद के लिए इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। सेवाओं को लेकर के यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं और यहाँ पर जो मरीज हमारे कानपुर भगते थे, जिनको यहाँ पे परफेक्ट इलाज नहीं मिल पा रहा था, उनको सुविधाओं के लिए हम माननीय डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका एनबीटी परिवार में स्वागत है। और आज जो ये हॉस्पिटल खुला है, इन हॉस्पिटल में किन किन सुविधाओं को लेकर के उद्घाटन का कार्य किया गया है? यहाँ सारी इमरजेंसियां अटेंड होती हैं, 24 आवर्स डॉक्टर्स गाइनको सब मिलती हैं यहाँ पे, और हफ्ते में एक दिन निःशुल्क सेवा की जाती है। ये बहुत अच्छी बात बताई कि मानव सेवा परमार्थ का कार्य है, नारायण सेवा माना जाता है। और इन्होंने बताया कि हमारा कहने के लिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन सप्ताह में एक दिन हम परमार्थ के लिए कार्य करते हैं और एक दिन निःशुल्क इलाज रहता है। चलिए और भी जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर कितने और डॉक्टर हैं और उन डॉक्टरों से भी मिल रहे हैं कि वो किन किन विषय इलाज के लिए, किन किन रोगों के लिए विशेषज्ञ हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे अन्य सुविधाओं का जायजा लेते हैं। बुंदेलखंड हॉस्पिटल के हम ओटी रूम पर आ चुके हैं और ओटी रूम पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ओटी के रूम को भी बड़ा सुसज्जित तरीके से किया गया है और इसको अलग अलग प्रकार से, अलग अलग आधुनिक मशीनों से लैस किया गया है, ताकि यहाँ से कोई भी जो है रोगी दूसरी जगह ऑपरेशन की विषम परिस्थितियों से बाहर न जा सके। इसी बीच में हमारे बीच में डॉक्टर आशीष जी हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ का जो ऑपरेशन थिएटर है, ओटी है, उस पर किस प्रकार की किन किन सुविधाओं से लैस है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ की जो ओटी है वो किन किन सुविधाओं से लैस किया गया है? देखिए, हमारे पास लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट हैं और सारे प्रकार के जितने प्रकार का ऑपरेशन होते हैं सारे अवेलेबल है यहाँ पे। लेप्रोस्टोमी, जीबी और सारी जितनी लगभग सारे ऑपरेशन हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। सारे डॉक्टर बाहर से भी आते हैं, सर्जन बाहर से भी आते हैं, कानपुर से सर्जन बुलाए जा रहे हैं, कानपुर के भी सर्जन आके यहाँ पे सर्जरी की जा रही है और स्किन की भी सर्जरी हो रही है यहाँ पे हमारे यहाँ पे। और डिलीवरी भी होती है, 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। गाइन को भी हमारे पास 24 घंटे अवेलेबल रहती है। इस वजह से नॉर्मल डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेप्रोस्कोपी में कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज सारे परफेक्ट होता है, कम बजट में भी होता है। और हमारा ये वार्मर भी है, नॉर्मल डिलीवरी जो बच्चे होते हैं उनके लिए रखा गया है कि जैसे कभी किसी का बच्चा होता है इमेच्योर होता है या फिर उसको कोई दिक्कत होती है, उसके लिए अपना वार्मर है, अपनी ओटी ट्रॉली है, ओटी इंस्ट्रूमेंट है और ओटी मॉनिटर भी है। जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में सारी चीजें विधिवत और सुसज्जित ढंग से रखा गया है। नवजात बच्चों के लिए भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है और बड़ों के लिए भी ध्यान रखा गया है, ताकि यहाँ के मरीज या यहाँ पे जरूरतमंद लोगों को सही समय पे सही इलाज मिल सके। हम न्यू बुंदेलखंड हॉस्पिटल के जनरल वार्ड पर आए हुए हैं और यहाँ देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे आधुनिक बेड सैया होती है, उनको किस प्रकार से लगाया गया है और कैसी सुविधाओं से लैस किया गया है। इसी क्रम में यहाँ पे हमें डॉक्टर जितेंद्र जी मिले और उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि ओवरऑल पूरे हॉस्पिटल में किन किन सुविधाओं को लेकर के कैसी व्यवस्था की गई है और किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखा गया है। तो जितेंद्र जी, आपके जो हॉस्पिटल है उनमें किन किन चीजों को लेकर के सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है? जैसे कि देखिए, हमारे हॉस्पिटल में क्या होता है कि जैसे कि बहुत से मरीज आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई वो बहुत गरीब लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनके पास सुविधाएं नहीं होती पैसों की। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो बेड हम लोगों ने विस्तारित रूप से लगा रखे हुए हैं, तो पेशेंट जो भी एडमिट होता है, सबसे पहली बात अस्पताल का नियम है कि यहाँ पे हम लोगों ने बेड चार्ज फ्री कर रखा हुआ है।
जो कि जो गरीब पेशेंट होगा, जिनके पास कोई सहारा नहीं होगा, उनके लिए हम लोग फ्री बेड चार्ज किए हुए हैं। इसके साथ-साथ हमारे यहाँ मेडिकल स्टाफ पूरा प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करेगा, पूरा चेकअप करेगा और रूटीन हमारा टाइमली रहेगा कि पेशेंट का हमारा टाइम टू टाइम उसका चेकअप प्रॉपर किया जाएगा। तो डॉक्टर साहब इन यहाँ पर देखा जा रहा है कि अन्य चीजें हैं ऊपर बहुत अच्छी ओटी प्रिपेयर है आपकी जी, जी, जी। और आईसीयू वार्ड है, बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। जी। तो यहाँ पर किन-किन रोगों का इलाज किया जाता यहाँ है? पे हमारे यहाँ सभी रोगों का इलाज है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि फीवर का या हम लोगों का स्टोन का कह सकते हैं। यहाँ पे ऑल राउंड हमारे यहाँ हर चीज़ का ट्रीटमेंट होगा यहाँ पर। जो जी। डॉक्टर हमारे सारे हैं, स्पेशलिस्ट हैं हमारे। कुछ डॉक्टर यहाँ पर ऑलरेडी मिलेंगे और कुछ हमारे बाहर से जो जैसे कि किस कंडीशन में पेशेंट आता है, तो उसके लिए हम लोग डॉक्टर यहाँ पर अरेंज करेंगे हम लोग। जैसे कि अभी एक चीज हमने बाहर बोर्ड पे लगा देखा कि यहाँ आंखों के लिए जी। 24 घंटे का बहुत जी, अच्छा जी, जी। इलाज के लिए यहाँ पे दिया गया जी, है। जी, जी। यहाँ तो पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पर पूरे सुमेरपुर में आस-पास एरिया में देखिए आँखों का एक ऐसा बीमारी होती है मोतियाबिंद जो कि एक एज के बाद सबको होता है और लोगों को सही इलाज ना मिलने से और लोगों को सही जगह ना मिलने से लोग बहुत परेशान होते हैं, उनको बहुत भटकना पड़ता है। तो इसलिए हमारे अस्पताल बुंदेलखंड में आँखों का इलाज यहाँ पर प्रॉपर तरीके से किया जाता है, जो कि हम लोग कैटरेक्ट हो गया, नाखूना हो गया, तो उनकी प्रॉपर सर्जरी की जाती है। लेंसेज़ की प्रॉपर सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। जैसा कि जी। हम और भी देखते चले आ रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से हॉस्पिटल के साथ-साथ में यहाँ पर पैथोलॉजी भी आपकी बनी जी। हुई है। जी, जी। तो पैथोलॉजी को अगर देखा जाए पैथोलॉजी है, यहाँ पे दवाएँ भी हॉस्पिटल जी, जी, में जी, जी। वो दवाखाना भी यहाँ बना हुआ देखिए है। कि सर क्या तो होता है जी, जी, जी। सर क्या होता है कि देखिए पैथोलॉजी हम लोगों को देना उचित इसलिए लगा क्योंकि देखिए बहुत से पेशेंट होते हैं कि अपना हॉस्पिटल में आते हैं, अपना पैथोलॉजी के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए हम लोगों ने बाहर भेजा। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो सही रिपोर्ट ना देते हैं पेशेंट को, एक तरीके से मिसगाइड करते हैं उनको। तो हम लोगों ने पैथोलॉजी भी हम लोगों ने हॉस्पिटल में ही डाल रखी है क्योंकि देखिए डॉक्टर हमारे होंगे, स्टाफ हमारा होगा, उनको एक सही मायने में ध्यान रखा जाएगा पूरी तरीके से। तो इसका इसलिए कि मतलब ये है जी। कि कोई भी मरीज को जैसे अन्य पैथोलॉजी में गुमराह कर दिया जी, जाता जी, है, जी, जी। डरा दिया जी, जी, जाता है, जी, जी। तो यहाँ पे जो अब आप उसकी जांच करेंगे मरीज की, जी। तो वो 100% आपके कॉन्फिडेंशियल रहेगी कॉन्फिडेंशियल रहेगी। जी, और जी। आपको उस पर यकीन रहेगा। बिल्कुल प्रॉपर यकीन रहेगा और बहुत ही कम पैसे में किया जाएगा कि जैसे कि बहुत से बाहर जैसे पेशेंट जाते हैं जो बोलते हैं उनकी एक ही शिकायत रहती है कि हमारा इतना बजट नहीं होता, हमारा पैसा बहुत लग गया, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं रहेगी। जैसे अभी बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटलों में देखा जाता जी। है अन्य जगह कि वहाँ पर हॉस्पिटल की दवाएँ कुछ यूनिक होती है, जी, जी। तो कि वो सिर्फ़ उसी हॉस्पिटल पे मिलती हैं। क्या ऐसा कुछ है यहाँ पर? ऐसा ये कुछ नहीं ऐसी है। दवा जी, जेनरिक जी। दवाई जी, या कुछ ऐसी दवाई जो सब जगह उपलब्ध हो, हमारे इस यहाँ प्रकार की जी, जी, दवाएँ यहाँ हमारे पर यहाँ मिलेंगी? जी, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि जो दवाइयाँ सिर्फ़ हमारे यहाँ ही मिलेंगी। बाकी दवाइयाँ जो हम लोग देंगे वो बाहर मेडिकल में मिल जाएँगी और हमारे यहाँ पेशेंट के लिए सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर उचित रेट में हम लोग दवाइयाँ देंगे। और कभी-कभी क्या होता है जैसे कि पेशेंट लोग हम लोगों ने पर्चा बना के जैसे बहुत से डॉक्टर होते हैं लोकल दवाइयाँ दे देते हैं। आप बाहर मेडिकल में जाएँगे, आप ये समझिए 80% 70% जो लोग होते हैं लोकल दवाइयाँ होती हैं, डुप्लीकेट होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं रहेगा। हमारे यहाँ सिर्फ़ वो जेन्युइन दवाई दी जाएँगी क्योंकि यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है। तो यहाँ पर एक सही उपचार के साथ-साथ सही दवाइयों का भी यूज़ किया जाएगा। जैसा कि देखा जा रहा है कि पूरे अपने बुंदेलखंड में और खासकर हमीरपुर जनपद में चिकित्सा को लेकर के बड़ी समस्याएं बनी रहती हैं और उन चिकित्सा की समस्याओं को देखते हुए यहाँ पर कुछ डॉक्टरों ने आपस में मिलकर के इस बुंदेलखंड हॉस्पिटल का निर्माण किया और यहाँ की जनता को देखते हुए सेवा भाव को देखते हुए उन्होंने प्रॉपर इलाज के लिए इस नए प्रतिष्ठान का आज उद्घाटन किया जी, और उनका जो मेन मकसद है कि लोगों की सेवा नर सेवा नारायण सेवा रहे, इसको तहत उन्होंने अन्य सुविधाओं को से लैस करते हुए सारी सुविधाओं से लैस करते हुए उन्होंने इस हॉस्पिटल का निर्माण किया है और लोगों की सेवा का बीड़ा उठाया है। सुनेश कुमार के साथ एनबीटी हमीरपुर उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।